ये वीडियो इंग्लिश मीडियम क्लास 12 2020 के क्वेश्चन है, जिसमें से कल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए थे। जो बाकी क्वेश्चन है उसी का ये क्वेश्चन और आंसर है, तो आप इसको भी देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशल पूरा इंग्लिश में ही है। तो क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए मेटालिक एलिमेंट इज क्यूबिक, ईच वेवलेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। द density of metal is 2.5 gram per centimeter cube. What will be the number of unit cell in 200 ग्राम मेटल। इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले वाले पेपर में भी था, तो सिर्फ आप वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। एफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है, डी की वैल्यू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इफ का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। 2 × 10⁻⁸ का क्यूब करोगे 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला हमको पता है, मास पर यूनिट क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट सेल का मास जब निकालना होगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकल जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है 2.5, वॉल्यूम अभी कैलकुलेट किए हो 8 × 10⁻24। मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया 220 × 10⁻24 ग्राम। नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल मास दिया हुआ है, पर यूनिट सेल का मास पता है, तो दोनों को आपस में टोटल मास में से मास ऑफ पर यूनिट सेल डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब 200 ग्राम दिया है ना, तो 200 ग्राम और 20 × 10⁻24 डिवाइड करिएगा, आ जाएगा आंसर 1 × 10⁻25 यूनिट सेल्स, आंसर हो गई। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल है। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, सिलेबस में इस साल डिलीट हो चुका है लेकिन फिर भी आप पहचानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या, कंडक्टर है, नहीं, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर में आते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेमी कंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP लैटिस। From which type the packing efficiency of CCP is differ from HCP? Differ from, फॉर नहीं है, क्या है फ्राम, सही कर लीजिएगा HCP। तो सबसे तो पहले दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो पहली लाइन यहीं पे सारा फंडा क्लियर कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP एंड HCP आर सिमिलर, फ्राम सिमिलर होता है, ठीक है। फ्राम फिगर अभी आगे बनाए हैं, तो वही वाला सेम। CCP जब भी पूछे, HCP पूछे या FCC पूछे, तीनों के लिए फिगर सेम ही होगा, मतलब फेस सेंटर पे तीनों मतलब कि एटम्स होते हैं। तो लेट द एफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A। तो ये फिगर बना लीजिएगा, मतलब ये फेस पे होंगे तीनों एटम। द डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब AC इक्वल टू AB, ये फेस का क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। और देखा जाए तो जनरल एक फेस है ये, तो फेस जनरल ये किस टाइप का होगा, स्क्वायर, ये भी A है, ये भी A है, और ये हमारा क्या है डायगोनल है। अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ये बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर A है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A√2, और इसी पर हमारे तीनों स्फीयर बड़े हुए हैं ऐसे करके, तो सेम समझ लीजिए FCC मॉडल सिस्टम होगा। तो हाइपोटेनस को हमने B मान लिया है, तो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी के यही क्या है B है, तो B का स्क्वायर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर B इक्वल टू A√2। ये जो मैंने हाइपोटेनस की वैल्यू है इसी को कैलकुलेट किया A√2। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज R, देन तो कुछ 4 स्फीयर्स हैं, तो इसका एक R, और फिर ये R, ये इतना यहाँ तक, और फिर यहाँ तक R, कितना हो गया 3R, और ये मिलकर 4R, तो टोटल क्या हो गया 4R इक्वल टू B इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R इक्वल टू 4R, 4R इक्वल टू 2√2 है। उसके बाद A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो 4R/√2, या A इक्वल टू, तो A इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो अगर ये डिवाइड कर दें इसमें, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 2 को फिर कैसे लिख सकते हैं 2√2 × √2,
और ये आर है अपॉन क्या है √2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2r, तो इक्वल टू 2√2r। वी नो दैट इन CCP लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16/3πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, तो ए क्यूब की एक वैल्यू कितना है 2√2r, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 जा 16√2r³। r³ है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी सेम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस अपॉन स्पेस है, ये सही कर लेते हैं, स्पेस अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऑक्यूपाइड का इतना है सब 16/3πr³ है, इसका 16√2 अपन कुल मिला के π/3√2 इंटू 100, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 74%। हैंस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP एंड CCP इक्वल टू कितना होगा 74% हो गया आंसर आपका। ये देखें एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन क्रिस्टल सिस्टम A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 दैट सिस्टम इज, तो 3 दिया टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। सही यही होगा रोम्बोहेड्रल। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा, एकदम सिस्टम याद रखिएगा। पहले तो ये सीक्वेंस में लिख लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये एक सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ये सीक्वेंस याद कैसे हो जाएगा, जैसे आप याद कर लीजिएगा CTORHMT, ये ट्रिक याद रखिएगा। इसी के सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिएगा पूरे क्रिस्टल को, क्रिस्टल लैटिस को। सपोज दैट C फॉर क्यूबिक, जैसा भी बता रहे हैं, देखो C जो अपने भोजपुरी में अगर हम आ जाएं, मतलब HMT एक पहले घड़ी आती थी। 80 मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, और मान लीजिए कहीं पे क्या कर रहा है, कहीं बैठा है और ये घड़ी छोड़ के जा रहा है, तब तक कोई कर रहा है C तोर HMT। जनरल पढ़ें अपनी भाषा में थोड़ा अच्छे से, C तोर HMT। मान लो कि जो बोल रहा है कह रहा है तोर, उसका लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा सा तो को टो लोग बोलते हैं, तो उसको टो मान लें, तो क्या हो जाएगा C तोर HMT। अब कैसे देखो, C क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, क्या हो गया, ये हो गया C, और ये क्या हो गया हमारा टोर। HMT हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, और ये ट्राइक्लिनिक, ये HMT हो गया। ऐसे तो पहले ये सीक्वेंस याद करें। दूसरी बात, अब इसको आपको एक्सियल लेंथ के बारे में लिखना है, तो सीधा एकदम पहले इसको लिख लीजिए बिना टेंशन का। A = B = C, A = B not equal to C, A not equal to B not equal to C लिख दिए। लिखने के बाद फिर इसी को ऊपर से फिर रिपीट करते हैं, A = B = C, A not equal to B, A = B not equal to C, ठीक है। उसके बाद A not equal to B not equal to C, A फिर एक और उसी तरह लिख दीजिएगा, A not equal to B not equal to B। समझ लें एक बार, एक क्वेश्चन इसका प्रॉब्लम ही मतलब पूरा सिस्टम ही आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके लिए बस ये याद रखिएगा C तोर HMT, और उसके बाद लिखने के बाद सीक्वेंस में इसको लिख लें। लिखने के बाद A = B = C, A = B not equal to C, A not equal to B not equal to C लिख दिए तीनों का। फिर उसके बाद यहीं से रिपीट कर दो, A = B = C, A = B not equal to C, A not equal to B not equal to C, एक और A not equal to B not equal to C। अब इसका टेंशन ख़त्म, ABC वाला सीक्वेंस। लगभग ये एक्सियल के कभी कभी अकेले पूछ देता है, ये टेंशन ख़त्म हो गया। अब एंगल में आ जाओ। एंगल में क्या है, एकदम लगातार 3 का लिख दिया। अल्फा = बीटा, अल्फा = बीटा = गामा 90, अल्फा = बीटा = गामा 90, अल्फा = बीटा = गामा 90, और चौथे में लिख देना अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90, ठीक। हेक्सागोनल का याद कर लें, हेक्सागोनल का थोड़ा सा का एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। अल्फा = बीटा 90 गामा 120, अल्फा बीटा 90 गामा 120, और इसी तरह मोनोक्लिनिक में अल्फा = गामा 90 या बीटा नॉट इक्वल टू 90।
अल्फ़ा इक्वल टू गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90, और लास्ट वाला तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ये सीक्वेंस एक दो बार लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ध्यान से देख लिख लोगे तो इस मतलब टाइप के प्रॉब्लम जो भी आएंगे एग्ज़ाम में उसका सारा टेंशन ही आपको ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इसको आपको कोई रटना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, सीट और HMT इसी के हिसाब से अरेंज करिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। आगे देखें, व्हाट आर द N टाइप एंड P टाइप सेमी कंडक्टर, राइट इट्स यूज आल्सो। ये भी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही है, P टाइप N टाइप सेमी कंडक्टर, लेकिन इस टाइम क्लास मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस से डिलीट है, फिर भी हम इसका आंसर नहीं देना है। आप एक बार वैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे तो उसी को आप माइंड में रखिएगा, इस साल पढ़े भी हो तो अगर एग्ज़ाम में आ भी जाए, वैसे आने का तो बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन आ जाए तो वही भी लिख दोगे तभी काम चल जाएगा। फिर 9 क्वेश्चन है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, कैसा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, रेगुलर अरेंजमेंट, नॉन ऑफ दीज। आप पढ़े हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्वालिटी होती है, उसका ऑर्डर जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, आ सकता है एग्जाम में, इसको आप जानते तो हैं क्लियर, लेकिन जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है उसी में आंसर दे देते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन द स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट। मतलब कि उसमें जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कैटायन और एनायंस होते हैं, कैटायन की साइज छोटी होती है और एनायन की साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो उनके इंटरस्टेरियल स्पेस दोनों के बीच का मतलब कि जो स्पेस बनता है वो उसमें ये कैटायन फिट हो जाते हैं जाके, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके और जाके इंटरस्टेशियल स्पेस में जा करके एडजस्ट हो जाते हैं और उनका जो ओरिजिनल साइट है वो क्या होता है, खाली हो जाता है। तो इसी टाइप की जो वैकेंसी जनरेट होती है क्रिस्टल में, इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकल डिफेक्ट। वही लिखा है, is dislocated from its normal site, it creates a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location। न्यू लोकेशन में पहुंच गया, देखो जैसे ये दे रहा है ना, ये खाली कर दिया है, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, तो हम वैसे ही बना दें उसी सीक्वेंस में, आप इक्वली बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कैटायन की साइज छोटी होती है, एनायन बड़ा होता है, बीच में जो ये खाली जगह होता है इसी में ये देखो अपना पोजीशन छोड़ के ओरिजिनल कहाँ पे चला गया, ओरिजिनल साइड छोड़ के इंटरस्टियल में चला गया। जैसे यहाँ का ये वाला छोड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो इस टाइप की अगर वैकेंसी जनरेट हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है और इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल वेयर आयन इज मच लार्जर इन साइज देन द कैटायन। कैटायन की साइज छोटी होती है, आयन की साइज बहुत बड़ी होती है, उस केस में ये डिफेक्ट जनरेट होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ZnS एटसेट्रा। तो ये कम से कम 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसी में से कुछ पूछ देता है कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शनल में भी, तो याद रखिएगा कि ये सारे चारों कंपाउंड क्या दिखाते हैं, जनरल शॉर्ट क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इससे क्या हुआ, देखो जो कैटायन है वो इसी मतलब कि क्रिस्टल में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो इसके डेंसिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो उतनी डेंसिटी होगी डेंसिटी इसकी सेम रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये पोजीशन खाली हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये कैटायन होते हैं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगता है, मूवमेंट की वजह से ये कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। डिफेक्टेड सॉलिड जो होते हैं हीट के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जो कि आयनिक सॉलिड हीट के कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन डिफेक्टेड आयनिक सॉलिड हीट के कंडक्टर होते हैं। ड्यू टू दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज टू द स्मॉल एक्सटेंट, इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक, अगला क्या होगा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन equal number of cation and anions are missing from their lattice site such that electrical neutrality mentioned। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में यह होता है कि कैटायन और एनायन अपना ओरिजिनल पोजीशन क्या करते हैं, छोड़ के पूरे क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन, इसलिए कि कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कंपाउंड कब होगा, जब एनायन और कैटायन दोनों मतलब दोनों सेम हो और दोनों क्या कर दें, अपना साइड मिस कर दें। अगर स्ट्रक्चर इसका बनाए नहीं है, आप लोग बना लेंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए क्या हो गया, एक कैटायन फिर एनायन, कैटायन एनायन
कैटायन, ये हम जल्दी जल्दी ऐसे करके बना दे रहे हैं। फिगर ज़रूर बनाएंगे आप, पूछेगा डिफेक्ट तो बिना फिगर के आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। ये हो गया हमारा 5 सबके सेम बनाइएगा। एक कैटायन हो गया और एक हमारा क्या होगा एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर यहाँ से एनायन, फिर क्या हो गया कैटायन, फिर हमारा क्या हो गया एनायन, यहाँ से फिर कैटायन, यहाँ से एनायन, फिर कैटायन, फिर यहाँ से एनायन, फिर यहाँ से कैटायन, यहाँ से एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। हो गया, मान लो ऐसे कर दिया आपने। अब क्या हुआ, हमने तो सब कुछ बना ही दिया सब एक ही साथ। सपोज दैट यहाँ पे क्या है हमारा एनायन, इसको खाली कर दिया और ये हमारा क्या होगा फिर एनायन, फिर कैटायन। सपोज दैट ये भी खाली हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया एनायन। अब मिसिंग हो गया ना, यहाँ से देखो, यहाँ से कौन गायब है कैटायन, विषय नहीं है, और यहाँ से कौन गायब है एनायन। थोड़ा आप बनाइएगा, हम तो बनाते चले गए, ध्यान नहीं दिए हैं। एक को कैटायन को कहीं और से करिएगा, एनायन को कहीं दूसरे साइड से कर दीजिएगा, ठीक है। इस बस बताना यह है कि जितने कैटायन आप यहाँ से गायब करोगे उतना ही एनायन यहाँ से भी मिस कर देना। दोनों मिस हो गए। अब देखें तो ये जगह खाली हो गया, तो जगह खाली होने की वजह से स्पेस थोड़ा सा खोखला टाइप का हो गया, और खोखला होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। और जगह खाली है तो ये मूवमेंट करेंगे, ये वाला मान लो इधर इधर करके तब धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करते जाएंगे। खाली तो रहेगा लेकिन ये लाइटिस साइड चेंज होता नहीं, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी ये वाला इधर चला जाएगा, इधर अपने आप में इधर उधर होते रहते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट आ जाता है। फिर ये क्या हो जाते हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने लगते हैं। तो ये बना लीजिएगा, इसका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, बुक से भी देख के अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। ये किस डिफेक्ट का एग्जाम्पल है, तो शॉर्ट की, ठीक है, याद कर लीजिए। It is shown by those ionic substances in which the cations and anions are the almost similar size, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इसके बारे में याद कर लीजिए AgBr, ध्यान से समझ लो इसको, ये दोनों डिफेक्ट्स को करता है, क्वेश्चन बनता भी है। कौन ऐसा साली है जो शॉर्ट के डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट इज आयनिक है, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। K2SO4 किससे मिलकर बना है, तो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन से। आयन से मिलकर कैसे सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक सॉलिड। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का, सिल्वर मेक्स CCP लैटिस फ्रॉम एक्स-रे एनालिसिस। इट इज known that its wavelength of unit cell is 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इतना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अन साल पेपर होगा तो क्या है इस टाइप का सिल्वर वाला क्वेश्चन 2020 वाले में पार्ट में, तो उसको थोड़ा सही कर लेंगे। वैसे हम वैसे भी जनरल लिख दिए को क्या मतलब कि गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, तो उसके बेस पे देख लें। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ गिवन दैट Z इक्वल टू 4, M इक्वल टू 107.9, A इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर। कन्वर्ट करोगे तो 408.6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23। डेंसिटी रो को कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट फार्मूला, कहीं कहीं सिंबल रो होता है, कहीं कहीं डी होता है। तो रो इक्वल टू Z इंटू M अपन A³ इंटू N ने वैल्यू पुट करो। पुट करने के बाद ये टोटल सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10.506, लगभग 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्वर का क्या होता है डेंसिटी, याद भी कर लीजिएगा कभी कभी कि इतनी डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, एटॉमिक वेट। सिल्वर का इसमें दिया भी होगा, सिल्वर का एटॉमिक वेट 107.9। कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा कर देता है, डेंसिटी दे देगा और मॉलिक्यूलर वेट पूछ देता है, तो सॉरी एटॉमिक वेट तो देख लेना 107.9 या कभी कभी कितना आएगा लगभग 108। तो कुछ जो भी मतलब कि मेटल्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल में यूज हो रहे हैं, उसका एटॉमिक वेट और डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दोनों को कम से कम उसको लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, एक तरह से एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि कभी कभी ना
एकदम सेम डाटा मिल जाएगा, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। फार्मूला लिखिए, पुट करिए वैल्यू और सीधे उसकी डेंसिटी पूछ रहा है डेंसिटी लिख दो, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो एटॉमिक वेट पूछ रहा है तो एटॉमिक वेट लिख लो। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस एक्सप्लेन विथ डायग्राम। आपको फिगर भी बनाना है और बताना है कि सिंपल क्यूब में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हम जनरल वैसे ही बता रहे हैं, आप बुक से देख के इसको आप आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा है, मान लीजिए कोई क्यूब है, तो आप पढ़े हो कि सिंपल क्यूब में जो होते हैं एटम्स वो कार्नर पे होते हैं, और एक कार्नर क्या होता है 1/8, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल में पर कार्नर का, तो 1/8 सबका हो जाएगा। इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8, तो टोटल 8 कार्नर्स है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स इक्वल टू 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, टोटल एटम कितने होते हैं 8। यही 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए खाली डायग्राम बनवाना है, तो आप फिगर देख के डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2020 के जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा बताने की वजह से वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी अगर समझ में आए तो देख सकते हो, देख करके उसको सॉल्व कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब कोई हेल्प मिल रहा है इससे कि नहीं मिल रहा है। अगर हेल्प मिल रहा है तो कंटिन्यू जारी रखेंगे, वरना इंग्लिश मीडियम को अलग से बनाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। हिंदी मीडियम से भी अगर आपको काम चल जाए, आपका तो चल ही जाता है, प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों को ही आती है, लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करें कि एक ही वीडियो में दोनों लोगों का काम चले अगले वीडियो से, इसलिए अलग अलग बनाने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, एक ही चीज़ को 2 बार लिखना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज आप मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू।